नमस्कार मां अनंता फैमिली, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सब और क्या कर रहे हो? कुछ पंक्तियां लिखी मैंने, जस्ट आदत। बरामदा कैसा लग रहा है मेरे को? आई खोलूंगी इसको, 2-3 दिन से लगाया है, खोली नहीं मैंने। आदत। बचपन से ही मेरी आदत है हर अच्छी बात सीखकर अपने जीवन में अपनाना। सुंदर सर्वोत्तम शब्दों को गीत गजलों भेंटों भजनों शायरी में गूंथ कर, जैसे ये गुत्त गुंथी है वैसे माँ मेरी शायरी गीत गजल गूंथ देती है। गूंथ कर लिखना गाना और सुनाना। अपने अद्भुत अनुभवों को अपनी कला के माध्यम से सुनने वालों को बताना और सुनाना। अपने धर्म ग्रंथों की बातें या अच्छी किताबों की बातें दोहा बली बनाकर लिखना और गाना। दोहा बली गीत कुछ भी बन जाता है दोस्तों। ये कला भगवान ने मुझे बचपन से दी है, मेरे मम्मा पापा ने। और हाँ, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना, हर परिस्थिति का डटकर सामना करना और हर हाल में मुस्कुराना। ये मेरी बचपन की आदतें हैं कुछ। जितने मर्जी दुख हो दोस्तों, रो रा लेती हूँ अकेले बैठ के भगवान के आगे, फिर मुस्कुरा लेती हूँ, है ना। क्योंकि जब जब मैं किसी के आगे रोई ना, तो उन्होंने मेरे आंसुओं का गलत मतलब निकाल लेते हैं लोग, कि कोई झूठ बोल देता है, कोई कुछ। लेकिन हाँ, ये कला की बात आ रही है कि मेरी आदत, तो आप सबके भी कोई आदत होती होगी, है ना। सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। तो कुछ चीजें भगवान ने हमें जन्मों से दी होती हैं, कलाएं। लेकिन अगर हम आज जितने भी टीचर हैं दुनिया में, या जितने भी टैरो रीडर हैं, इन्होंने भी कहीं से सीखा होगा टैरो, फिर हमें सिखा रहे हैं। और मैं भी टैरो रीडर कई सालों से देख रही हूँ। अभी मैं इतनी ज्यादा देख नहीं पाती क्योंकि जिम्मेवारियों का बहुत ज्यादा बढ़ गया। कुछ ही टैरो रीडर्स की रीडिंग्स देख पाती हूँ, ज्यादा नहीं देख पाती। पहले मैं बहुत देखती थी, अभी नहीं देख पाती। तो मतलब जैसे ये संसार एक सागर है, ऐसे ही यूट्यूब भी एक सागर है। यहाँ से हमें अच्छी बुरी हर चीज सीखने को मिलती है, और जो हम सीखना चाहें वही हम देखना चाहेंगे, और जो हम देखेंगे वो हम सीखेंगे। तो मैं तो यूट्यूब में जो मेरे मनपसंद चीजें होती हैं, धार्मिक, टैरो रीडिंग में सबसे ज्यादा मेरे को मतलब एक लत सी समझ लो टैरो रीडर्स की, टैरो रीडिंग की। हर तरह की टैरो रीडिंग होती हैं, तो अपनी अपनी मनपसंद की सुन लेती हूँ। ज़्यादा धार्मिक गाइडेंस वाली, लेकिन अब नहीं ज़्यादा सुन पाती। बस अपने अनुभव बता रही थी कि मेरी यही आदत है। और कुछ लोगों को जो कलाएं होती हैं भगवान ने देकर ही भेजा होता है। हर इंसान को ना कोई कला देकर ही भगवान ने भेजा होता है। कोई गाने का, कोई अच्छी प्रोनाउंसिएशन करने का, बोलने का, स्पीच, कोई लीडरशिप क्वालिटी, कोई ना कोई क्वालिटी। कोई अच्छा खाना बनाता है, कोई अच्छा बुनता है, कोई ड्राइंग पेंटिंग, मतलब बे अनंत कलाएं हैं भगवान, नटराज भगवान ने दी है संसार में। तो अपनी अपनी कला का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन यापन के लिए कोई साधन बना सकते हैं। इसलिए भगवान ने हमें कलाएं दी होती हैं, उस कला का हम सदुपयोग कर सकते हैं। मैं यही बता रही थी, मैंने ना कभी किसी की नकल की, ना करूंगी। हाँ, शब्द जो होते हैं ना, जो शब्द संसार में किताबों से हम जो पढ़ते हैं, तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग गीतों गजलों शायरी में होता है। कोई आसमान से उठा कर नए शब्द लाता नहीं इंसान, है ना। गीतों ग्रंथों को, जो अच्छी धार्मिक किताबें या कोई भी नॉलेज वाली किताबें पढ़कर मैं उसको गीतों गजलों और शायरी में डाल देती हूँ। तो शब्द तो उन्हीं में से गूंथे गए होंगे ना, शब्द तो आसमान से तो आएंगे नहीं। इसलिए वो कोई सी की नकल नहीं होती है, वो अपने कला होती है कि गीतों गजलों शायरी में हम कैसे ढालते हैं उन्हीं शब्दों को। हर किसी की एक अद्भुत कला होती है। तो इसको भी अगर कोई नकल समझे तो ये उसकी गलती है, क्योंकि ये कला भगवान की दी हुई होती है ना। तो लव यू दोस्तों, खुश रहो। अनलिमिटेड लव यू फ्रॉम मी, फ्रॉम माई मां अनंता फैमिली, फ्रॉम माई यूनिवर्सल टी, इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, और आप सबकी रूहों में। खुश रहो दोस्तों। और भगवान ने जो भी हमें दिया है उसका, उस कला का मैं तो अनंत शुक्राना करती हूँ।
मुझे जो भी कलाएं दी हैं भगवान, मैं खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी कला दी है कि मैं लिख गा लेती हूँ और अपना दुख कम हो जाता है इससे, लिखने गाने से। अपनी अपनी कला में लगन लगाने से ना हमारे दुख कम हो जाते हैं। हाँ बेटू, आती हूँ।